हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग खान सर की जो प्रैक्टिस पेपर 17 है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु कच्छ रण। लघु कच्छ रण जो है वो भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। ये घुड़खर का मतलब होता है घोड़ा और गधा। इसे गुजरात का जंगली गधा या बलूची जंगली गधा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये सन 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। इस संग्रहालय में नवाब तुरब अली खान, जिन्हें सालारगंज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के शासन काल में प्रधान अमात्य कौन थे? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो उनका नाम है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है वो भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो बेंगलुरु से हैं और ये युगल वर्ग खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 24वां संशोधन अधिनियम 1971 जो है इसमें अनिवार्य कर दिया गया था। बाल न्याय विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो ये 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा देनी चाहिए। ये बाल न्याय विधेयक 2014 में इसकी अनुमति दी गई है। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कौन से बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं? तो वो है मसाला। अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है, किस राज्य से है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में अजी लामू का संबंध है और इस समुदाय को मोनपा समुदाय से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की है? तो वो है भारत और रूस। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति जो है उसका संबंध नीलगिरी पर्वत से। ये कर्नाटक टोडा आदिवासी समुदाय का एक जो आदिवासी समुदाय हैं उनका एक ये रूप है। नेक्स्ट है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो ये है चीन। इस हिल्स का नाम है चीन। 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन रही थी? तो वो है शिमला। 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को अंग्रेजी शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। याद रखिएगा 1864 ईस्वी में किसके द्वारा? तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे उसका भी डिटेल बताया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। नेक्स्ट है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बीजांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है इसकी स्थापना की है। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने कब फीफा विश्व कप जीता था? तो 1986 ईस्वी में फीफा विश्व कप को जीता गया था। इनका जन्म जो है वो 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना में हुआ था। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम के द्वारा कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग जो है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। समुद्री निकाय और समुद्र का पानी कैसा होता है? तो वो खारा होता है। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये 1954 ईस्वी में आरंभ किया था। भारत रत्न अभी हाल फिलहाल में इसकी घोषणा की गई है। तो भारत रत्न से इम्पॉर्टेंट अगर आप कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल पे उसका एक सेपरेट वीडियो दिया गया है, प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम लोग ORS बोलते हैं, किसकी अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए दी जाती है? तो डायरिया या दस्त जो बीमारी होती है उसमें हम लोग ORS के घोल को पीते हैं। डायरिया में हमारे बॉडी से जो पानी होते हैं वो काफ़ी मात्रा में डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो पानी की पूर्ति को करने के लिए हम लोग ORS का घोल को पीते हैं। 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बने थे? तो ये अलवर्दी खान बंगाल के नवाब बने थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो वो 10 लाख है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह HIV वायरस से होने वाली एक संक्रमित बीमारी है तथा यह जो है रक्त एवं सुई द्वारा फैलती है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम लोग बीन बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो वो है प्लासी की लड़ाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितने रुपए? तो 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ उन्हें दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग प्रवास या माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यह एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। कौन सी नदी जो है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद खाली कर लेती है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करती है? तो वो है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट जो है वो बहिर्ग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वे होते हैं जो आकाश गंगा में मौजूद होकर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं तथा सौरमंडल की परिक्रमा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस वर्ग में आता है? तो निम्न मध्य आय वर्ग में ये आता है। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लॉन टेनिस में स्कूप जो है, स्कूप का वर्ड का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। स्कूप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन जो है वो निषिद्ध है, यानी बिल्कुल मना है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है इसे बिल्कुल अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसे मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया। याद रखिएगा, 1955 अधिनियम पारित किया गया इसे और भी सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो वो है राजस्थान। भारत के जो इम्पॉर्टेंट स्टैचू हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। वेटी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो वो है चोल। चोल के द्वारा ये एकत्रित किया गया कर था। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के समवर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 13 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन करेगी? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया था।
सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो वो उनका नाम है सी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डाटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये 200 से बढ़ गए हैं, ये 2967 से अभी 3167 हो गए हैं। याद रखिएगा, 2967 था और 200 बढ़ के ये 3167 अभी हो गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के पावर पॉइंट बोर्ड को पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो गोड्डा है वो झारखंड राज्य में स्थित है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है, उनका नाम है एल्सरेंडा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये ब्राज़ील के अमेज़न की स्वदेशी महिला हैं और इन्हें 2023 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो उसका नाम है जाईपैक्स जो है वो खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई है? तो ये इसका जो आंसर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में ऐसा एक इसका आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में लोगों ने एक अनोखी खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि सतह से उनकी छाया गायब हो गई थी। ये आपका गलती से टाइप हो गया, यहाँ इसका आंसर बेंगलुरु होगा। विश्व बौद्धिक संपदा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये त्वरित, नवाचार और रचनात्मक महिला और IP, ये जो है इसके संपदा दिवस 2023 का विषय है। नेक्स्ट है, किसकी में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है GHG, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो वो प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटते जाती है? तो वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिनकी सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर ये घटते जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो टोड है वो टोड जो है वो आपका उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उभयचर हम लोग उसे बोलते हैं जो ज़मीन पे और जल में दोनों जगह रहते हैं। तो वैसे जो प्राणी होते हैं उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं। भौतिक भूगोल की कण की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो वो है भू आकृति विज्ञान। निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो अभ्रक जो है वो अलौह धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो वो है जाति। जाति जो है वो वर्गीकरण की मूल इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं। देखिएगा कि जो उर्वरक
के जो पैक होते हैं उस पर NPK, तो आपका के से अक्सर लोग कैल्शियम सोच लेते हैं, पर ये कैल्शियम नहीं, ये पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल जो है वो K, एंड इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैलियम होता है। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर कैलियम, जिसे हम लोग पोटेशियम के नाम से जानते हैं। इसका अनुपात जो है वो आपका नाइट्रोजन का 12, फास्फोरस का 32 और पोटेशियम का 16 होता है। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन A जो है वो हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसे हम लोग ROM भी बोलते हैं, को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामेल का आपका P हो जाता है, और रीड ऑनली मेमोरी जिसे हम लोग रोम या ROM के नाम से भी जानते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपका PROM हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये कार्यशील पूंजी के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को क्या बोला जाता है? तो उसे हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। PDA एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो वो है विद्युत उत्पादन। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना का मतलब है दंत क्षय। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो वो प्रतिध्वनि कहलाता है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो उसे तारामंडल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु जिसे हम लोग मेटेलॉयड बोलते हैं, तो मेटेलॉयड में आपका सिलिकॉन हो जाएगा। मेटेलॉयड में आपको बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये सब जो है वो उपधातु हैं। उपधातु हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जो है वो इस विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग नतवलन को अभिनीति के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो वो है गगन। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो वो बर्किंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ये केरल में फैला था। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है उसका नाम है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथ ही परियोजना जो है वो शिक्षा से संबंधित है। परियोजना मानव पूंजी शिक्षा को बदलने के लिए सतत कार्यवाही का संक्षिप्त रूप है, और यह योजना जो है वो शिक्षा से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सरीसृप जो है वो अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो सड़क सह रेल पुल जो है उसे हम लोग बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये बोगीबिल ब्रिज जो है असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ता है। इसका कार्य 2002 में आरंभ हुआ था, और यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ता है। यह इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है। याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.94 किलोमीटर है। तो ये आपके प्रैक्टिस 17 के जितने भी क्वेश्चन थे आपके, उसका डिटेल के साथ बताया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।